नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम धनु लगन वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आपके पास जो जन्मपत्री है उस जन्मपत्री को खोल करके आप उसमें पाएंगे कि बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं और इनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली यहाँ पर लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में इस जगह अगर 9 लिखा है तो आपका धनु लगन है। क्योंकि ये जो मंथली प्रेडिक्शन बनाया गया है ये है अभी ट्रांजिट में 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक ट्रांजिट में जो प्लैनेटरी मूवमेंट रहेगी उसके बेस पर बनाया गया है। तो इस मंथली प्रेडिक्शन का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपना लगन देखना आवश्यक होगा, और यदि आपका धनु लगन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें, बीच में मिस ना करें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में डेट वाइज बताया जाएगा और आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। धनु लगन वालों के लिए धनु लगन का जो लॉर्ड बनता है वह गुरु ग्रह बनते हैं। सबसे पहले धनु लगन वालों के विषय में देख लेते हैं कि धनु लगन वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, ये किस प्रकार के होते हैं। जो धनु लगन वाले व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान पढ़े लिखे होते हैं और इन्हें एजुकेशन से जुड़े रहना हमेशा अच्छा लगता है। दूसरी इनके अंदर खूबी होती है कि ये हमेशा किसी न किसी धार्मिक कार्य को करते रहते हैं। इन्हें धार्मिक कार्य करना भी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ धनु लगन वाले व्यक्तियों के पास धन भी काफ़ी मात्रा में होता है। ये धन का उपयोग सही मायने में धन का उपयोग करना जानते हैं, और इसके साथ साथ धनु लगन वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं और इनका मान सम्मान सदा बना रहता है। किसी भी समाज में रहे, किसी भी सोसाइटी में रहे, ये वहाँ पर अपने आप को एक लीडर की तरह देखते हैं, जिस तरीके से एक नेता होता है और सभी उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके की नेचर धनु लगन वालों की होती है। धनु लगन, आइए कुंडली के विषय में देखते हैं कि धनु लगन वालों के लिए ट्रांजिट में प्लेनेटरी पोजीशन क्या क्या रहेगी, और उसके बाद चेंजिंग जो होगी वो मैंने चेंज यहाँ पर लिखा है किस किस डेट में ये प्लेनेट चेंज होंगे। धनु लगन वालों के सेकंड हाउस में शनि ग्रह मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ नंबर तीसरे हाउस में गुरु ग्रह कुंभ राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और इनके 6 हाउस में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 9th हाउस में सूर्य अपनी स्वयं राशि में होकर, इसके साथ में मंगल और बुध भी रहेंगे, ये गोचर करेंगे। इसके साथ इनके 10th हाउस में शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि में कन्या राशि में रह करके गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 12th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु अभी प्लेस्ड रहेंगे। ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। और जैसे जैसे प्लेनेटरी पोजीशन चेंज होती है एक एक प्लेनेट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद प्लेनेटरी पोजीशन जो चेंज होगी उसके विषय में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन की। आपका जो लग्नेश है वह गुरु ग्रह है, जो प्रेजेंट टाइम में रेट्रोगेट होकर के आपके सिबलिंग्स के स्थान पर, आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग के स्थान पर और इसके ट्रैवलिंग के स्थान पर, आपके मार्केटिंग इत्यादि के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। इस समय में गुरु ग्रह यहाँ पर 6 अप्रैल से लेकर के 13 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेंगे। जब तक शनि ग्रह गुरु ग्रह यहाँ पर रहेंगे, गुरु ग्रह 6 अप्रैल से लेकर के 13 सितंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे। जब तक गुरु ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको मार्केटिंग आदि कार्यों से, ट्रैवलिंग के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में यदि आप एक राइटर हैं, कोई राइटिंग का इत्यादि का कार्य करते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आपके पड़ोस में पड़ोसियों के यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन किया जाए, जिसमें आपको इनविटेशन मिले, आपको इनवाइट किया जाए और आप अपने पड़ोसियों के यहाँ पर उस प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे और अच्छा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही जब गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके स्पाउस के स्थान पर पड़ती है, तो इस समय में आपका स्पाउस भी थोड़ा सा धार्मिक विचारों का होगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के अंदर धर्म कर्म की भावना को बढ़ते हुए देखेंगे। इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से
धन प्राप्ति का योग भी प्राप्त करते हैं। और इस समय में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और वहाँ पर आपके पार्टनर्स हैं तो आपको आपके पार्टनर के द्वारा भी धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके सूर्य, मंगल, बुध और आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है, इस समय में आपको आपके भाग्य का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश दोनों की आपस में जब दृष्टियां एक दूसरे से मिलती हैं, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है, तो लग्नेश का मतलब अपना स्वयं का व्यक्तित्व, अपने आप को निखारना और इसके साथ साथ भाग्य का आपको सपोर्ट प्राप्त होना, ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी। इसके बाद जब इनकी नवम दृष्टि आपके प्रॉपर्टी और नेम फेम के स्थान पर पड़ती है तो इस समय में आप अच्छा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी के लिए आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में आपके बड़े भाई बहन आनंदित रहेंगे, उन्हें भी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके सेकंड हाउस में रेट्रोगेट होकर के मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी फैमिली, आपके कुटुंब और इसके साथ साथ आपके लिक्विड कैश के बारे में दिखाता है। इस समय में आपको अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने कुटुंब और अपने परिवार के सदस्यों से किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई मतभेद हो सकता है। उनसे बात करते समय आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वाणी दोष होने के कारण या अनुचित शब्दों का प्रयोग करने के कारण आपके कुटुंब के परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव हो सकता है। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इस समय में आपको जो धन की प्राप्ति है वह कंटिन्यू रूप से नहीं हो पाएगी। जो लिक्विड कैश होता है वह इस समय में आपके हाथ से काफ़ी तेज़ी से खर्च होगा। इस समय में हो सकता है यदि आपको पॉकेट मनी मिलती है तो पॉकेट मनी आपको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल पाएगी, उससे कम पॉकेट मनी आपको प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम रह सकती है। और शनि ग्रह की जब तीसरी दृष्टि आपके घर के स्थान पर पड़ती है, घर और आपके परिवार के स्थान पर पड़ती है, तो इस समय में आप अपने घर के अंदर भी कुछ खिंचाव का माहौल महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि घर के अंदर आपके फैमिली के साथ अच्छी से ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, किसी न किसी बात पर छोटा झगड़ा लगा रहने की बात बनती है और छोटी छोटी कुछ न कुछ परेशानियां घर परिवार के अंदर बनी रहती हैं। इस समय में आपके दिल के अंदर अजीब सी एक, जिसे कह सकते हैं कि घबराहट का आना, बार बार कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग को परेशान कर सकती हैं, दिल दिमाग को परेशान कर सकती हैं। ये समय आपके लिए रहेगा। इसके बाद सप्तम दृष्टि जब आपके शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है, यह समय आपको अपने पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखने का होगा। इस समय में आप चलने में, व्हीकल चलाने में और इसके साथ साथ आपको ड्राइव करने में केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी व्हीकल तेज़ी से ना चलाएं और पैदल चलते वक्त भी औरों के व्हीकल से बचें और उसके साथ साथ पैरों में शूज इत्यादि पहन कर के चलें, क्योंकि इस समय में कुछ भी पैर के अंदर चोट लगने का चांसेस बन सकता है। और जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके नेम फेम और आपकी प्रॉपर्टी के स्थान पर पड़ती है, उस समय में आप पाएंगे कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आपको विजिट करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कोई लैंड, कोई फ्लैट, कोई हाउस इत्यादि आप परचेज कर सकते हैं। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह इस समय में आपके 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर राहु का होना, जो आपके गुप्त शत्रु हैं उन्हें ये आपके सामने दृष्टिगोचर कर देगा, आपको उनकी इमेज दिखा देगा। आप उन्हें मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति या जातक आपके एनिमी हैं और आप उनसे बचकर रहने के लिए ये आपको शत्रुओं को दिखाने का समय है कि आपके शत्रु कौन कौन है। और इस समय में आप अपने शत्रुओं का निवारण भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु का यहाँ पर होना आपको आपके शत्रुओं से दूर कर सकता है। आपके शत्रु आपसे दूर होंगे या आप अपने शत्रुओं से किसी न किसी प्रकार से अपनी बात मनवा करके उनसे दूरी बना सकते हैं।
और इसके साथ साथ यह जो स्थान है, यह आप यहाँ पर आप यदि किसी रोग से आपकी आपकी एज ज़्यादा है, आप किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं, या आपकी डेली रूटीन में कोई मेडिसिन चलती है, या डेली रूटीन में आप किसी मंथली चेकअप इत्यादि के जाते हैं, तो इस समय में आपको अपनी बीमारी के लिए केयरफुल रहना चाहिए और आपको अपने रूटीन चेकअप के लिए टाइम से जाना चाहिए। इस समय में जब तक राहु ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको हो सकता है आपको आपके स्पाउस की कोई बीमारी परेशान कर सकती है। आपको आपकी स्पाउस की वजह से आपको उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ सकता है, या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है। जब तक राहु ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आप यदि किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और वो भी जिसे कहते हैं कि सेटिंग करके या जुगाड़बाजी करके या फ्रॉडबाजी करके, तो इस समय में आप उस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वह लोन आपका सक्सेस हो जाएगा। इस समय में किया हुआ लोन जो आप 420 के थ्रू करना चाहते हैं वह सक्सेस होगा, बट जैसे ही राहु ग्रह यहाँ पर जाएंगे वह आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ना करें तो अच्छा रहेगा। और जब राहु ग्रह की 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर और नीच के शुक्र पर पड़ती है, इस समय में हो सकता है आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने ऑक्यूपेशन में किसी फीमेल के साथ अट्रैक्ट हो जाएं, या कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करें, या कोई फीमेल आपके ऊपर ब्लेम भी लगा सकती है। इस समय में आपको अपने वर्क प्लेस पर किसी भी फीमेल से बच के रहना चाहिए। ये समय आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। बट जब यहाँ से शुक्र निकल जाएंगे, शुक्र यहाँ पर 11 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक है, तब तक ही ये दिक्कत है। उसके बाद का समय आपके व्यापार बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने व्यापार बिजनेस क्षेत्र में व्यापार क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। वहाँ पर आपकी बात का लोहा माना जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी और आपके द्वारा किए हुए कार्यों की सराहना की जाएगी। बस ये थोड़ा सा समय जो मैंने बताया है, ये जो बैड टाइम मैंने आपको बताया, ये समय निकल जाने दें, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में ब्लेम लगने के चांसेस बनते हैं, नेम खराब होने के चांसेस बनते हैं। उसके साथ साथ यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं या राजनीति से जुड़े किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो इस समय में आप राजनीति और राजनीति से जुड़े कार्यों को बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। वहाँ पर भी आपकी बातों को माना जाएगा। आपको भाषण इत्यादि के लिए स्टेज पर भी बुलाया जा सकते हैं, वहाँ पर आपको तरक्की प्राप्त होगी। इसके बाद 5 6 7 राहु ग्रह की जब सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, वहाँ पर वृश्चिक राशि के ऊपर केतु के ऊपर पड़ती है, तो वह समय आपको आपके व्हीकल से किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिखा सकता है। आपका व्हीकल आपको समय पर धोखा दे सकता है, या इस समय में आप अपने व्हीकल से परेशान होकर के उस व्हीकल को आप छोड़ भी सकते हैं। और इसके साथ साथ इस समय में आपको किसी न किसी कारण से, मैंने बताया आपको, अगर आप एजिड है आपकी बीमारी की वजह से, या फिर यदि आप मैरिड है तो आपकी वाइफ की वजह से, या फिर अपने किसी डिजीज़ की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या आपको अपने मंथली या रूटीन चेकअप के लिए भी हॉस्पिटल में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो इस समय में आप बचकर रहें। इसके साथ साथ यदि आप कोई आपका कोई चालान इत्यादि, या आपका कोई पेंडिंग रिटर्न बचा है जो सरकार को आपको पे करना होता है, उसे आप इस समय में आसानी से कर पाएंगे। उसे आप पे कर दें, उसके लिए कोई भी पेंडिंग ना रखें। और जब राहु ग्रह की दृष्टि, नवम दृष्टि, अष्टम दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, तो यह आपको अपने ही लिए कार्य करने वाला, ये कहें कि स्वार्थी बना सकती हैं। मोनोपोली आप अपने कार्य क्षेत्र पर क्रिएट कर सकते हैं। इस समय में आप अपने कार्य को निकालने के लिए किसी भी प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाएंगे। ये समय में आप अपने कार्य को, सिर्फ अपने कार्य को लक्ष्य लेकर चलेंगे। वैसे भी धनु लगन वाले व्यक्ति केवल अपने ही कार्य को टारगेट लेकर चलते हैं। वे किसी के कार्य में दखल नहीं देते और ना ही किसी को अपने कार्य में आने देते हैं। तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जब राहु की नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है शनि के ऊपर, तो ये शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इस समय में आपको आपकी जो मनी आपको प्राप्त होती है, वह किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम के साथ प्राप्त होगी। और एक बेनिफिट भी है, अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इस समय में
अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करते हैं या यहाँ से फ़ॉरेन का कोई कार्य करते हैं और डॉलर या इत्यादि बाहर की करेंसी के लिए फ़ॉरेन करेंसी के माध्यम से आपको लाभ होने के चांसेस हैं, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 9th हाउस में सिंह राशि में 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक रहेंगे। जब तक सूर्य देवता यहाँ पर आपकी कुंडली में रहेंगे तब तक आपको आपके भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय में आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोर्ट को प्राप्त कर पाएंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति आपकी सपोर्ट में रहेगा, आप उनके माध्यम से अपने कार्य को ईजिली कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी यात्रा के लिए भी जाना हो सकता है। कोई लंबी दूरी की यात्रा गवर्नमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके बाद 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक जब कन्या राशि में सूर्य देवता जाएंगे, उस समय में आप अपने व्यापार में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने जॉब में आपके अंदर एक ईगो बढ़ता हुआ देखेंगे। आपके कार्यक्षेत्र पर लोगों के अंदर भी ईगो का होना हो सकता है, आपके अंदर भी ईगो का होना हो सकता है, या ये कहें कि आप अपने कार्यक्षेत्र में ईगो का बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आपको आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। जब तक मंगल ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक मंगल ग्रह आपको आपके पराक्रम में कमी नहीं आने देंगे। आप अपने पराक्रम के बल पर, अपनी पावर के बल पर, अपनी कम्युनिकेशन के बल पर तरक्की प्राप्त करेंगे और अपने भाग्य से अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। इस समय में आप लंबी दूरी की यात्रा भी करेंगे। लंबी दूरी की इस समय में की हुई यात्राएं आपके लिए लाभदायक रह सकती हैं। इसके बाद 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक जब मंगल ग्रह कन्या राशि में चले जाएंगे, तो उस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी निगेटिविटी देख सकते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या ये कहें कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई अजीब सी एक पावर का आप होना पा सकते हैं कि वह पावर आपको आपके कार्यों को करने के लिए रोक रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक दबाव भी रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके 26 अगस्त तक आपके सिंह राशि में रहेंगे। जब तक बुध ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आप अपने किसी भी कार्य को कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। इस समय में आपके मार्केटिंग के कार्य में, आपके पड़ोसियों के साथ संबंध में, आपके सिबलिंग्स के साथ आप अगर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के अंदर भी आप अपनी कम्युनिकेशन का लोहा मनवा पाएंगे। आप अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक जब बुध ग्रह कन्या राशि में जाएंगे, क्योंकि बुध ग्रह कन्या राशि में स्वयं राशि में होते हैं, उसके साथ साथ बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च की राशि में होते हैं, जिसकी वजह से इस समय में आप कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने ऑक्यूपेशन में अच्छा कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा। इस समय में आप अपनी बातचीत के माध्यम से अपने सभी कार्यों को पूर्ण होता हुआ देखेंगे। इसके बाद 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक तुला राशि में जब बुध ग्रह चले जाएंगे, इस समय में आप बातचीत के जरिए लोगों से धन प्राप्त करना, लोगों से नेम फेम प्राप्त करना, अपनी तारीफ सुनना, या इस समय में आप किसी से कम्युनिकेशन करके, किसी प्रॉपर्टी डीलर से, किसी रियल एस्टेट वाले से आप, या किसी व्यक्ति विशेष से आप कम्युनिकेशन करके कोई प्रॉपर्टी देखने जाने का कार्य भी कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। वह समय भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 11 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे। देखिए, शुक्र ग्रह का कन्या राशि में होना, ये नीच राशि में होते हैं और ये आपका कार्य क्षेत्र है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में इस समय आपको कोई फीमेल अपनी ओर अट्रैक्टिव कर सकती है। जैसा कि धनु लगन वालों की कुंडली में देखा गया है, धनु लगन वाले हमेशा किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं। इनके जीवन में, इनके कार्य क्षेत्र में हमेशा फीमेल की ही चलती है, ये अपनी बात नहीं चला पाते। इसके लिए इस समय में इनके किसी फीमेल के माध्यम से इनके बिजनेस व्यापार में कोई जो फीमेल है वह इनके कार्य व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकती है। इस समय में उन्हें, धनु लगन वालों को,
जो भी कोई फीमेल उनके यहाँ कार्य करती है उससे ज़्यादा बहसबाजी या बात करने से बचना चाहिए जब तक शुक्र ग्रह यहाँ पर है। अदरवाइज आपका नेम फेम खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाया जा सकता है, आपके ऊपर किसी भी कार्य को लेकर के आपकी कंप्लेन की जा सकती है कि आप कार्य सही से नहीं करते हैं या आप टाइम से जॉब पर नहीं आते हैं, कुछ भी XYZ। फीमेल के माध्यम से आपकी चुगली होना या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद शुक्र ग्रह जब 5 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक तुला राशि में चले जाएंगे तो उस समय पर देखेंगे कि आप फीमेल के माध्यम से ही आपको नेम फेम, धन की प्राप्ति होना, किसी प्रॉपर्टी के लिए आप अगर जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें किसी फीमेल का पूरा सपोर्ट रहेगा और आप उस कार्य को इजीली कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो केतु है 12th हाउस का केतु आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए सफिशिएंट रहता है। केतु ग्रह का यहाँ पर होना ये मोक्ष कारक माना गया है। यदि इस समय में आप किसी धार्मिक कार्य से जुड़ करके, किसी पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों से जुड़ करके कार्य करते हैं तो इस समय में आप लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ साथ जैसे राहु की यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो आप देखेंगे कि आप यदि फॉरेन से रिलेटेड या फॉरेन लैंड पर घूमने का आपका मन है तो यह आपको फॉरेन लैंड की यात्रा भी करा सकता है, यह भी आपके लिए ठीक ही रहेगा। तो ओवरऑल ये था ग्रहों की स्थिति के बारे में। इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर कि डेट वाइज क्या क्या स्थितियां बनेंगी, क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी। 17 और 18 अगस्त को धनु राशि में जब चंद्रमा जाएंगे, 17 और 18 अगस्त आपके लिए गुड डेट्स में काउंट की गई है। इन डेट्स को आप कहीं पर लिख कर रख सकते हैं या अपने मोबाइल के कैलेंडर में नोट कर सकते हैं और इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपका मन बहुत खुश रहेगा, आप आनंदित होंगे और आपके घर, फैमिली, परिवार के सभी लोग आनंदित होंगे। आप सभी प्रकार से सुख सुविधा की चीज़ों का उपभोग करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहनना, अच्छी सभी चीज़ें, अच्छी प्रकार की जिसे लग्जरी की चीज़ें कहते हैं वे आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 19, 20 और 21 अगस्त को मैंने 19 और 20 आपके लिए बैड डेट्स में काउंट किए। इस दिन आपको किसी न किसी प्रकार से कोई मानसिक तनाव आपके साथ बन सकता है। इस समय में हो सकता है आपको प्राप्त होते होते धन रुक जाए या इस समय में आपका धन का किसी प्रकार से अटक जाना, ये चीज़ें सामने आएंगी। इस समय में आपको फैमिली के साथ बाहर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है और जहां पर आप फील करेंगे कि आपकी इंसल्ट हो रही है तो आपको इसलिए फैमिली के साथ कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए, लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 23 और 24 अगस्त जब कुंभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग बहुत खुश रहेंगे और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, वे बताएंगे कि अब वे किस प्रकार से खुश हैं और इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग इत्यादि में धन लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं या आप राइटिंग का कार्य करते हैं तो इस दिन आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप राइटिंग का कार्य करते हैं, मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो इस समय में आपको थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना हो सकता है और जहां पर जाकर के आप खुश रहेंगे और आपको धन लाभ के योग भी मिलेंगे। इसके बाद मीन राशि में 24 और 25 तारीख में, 22 और 23 तारीख को इसलिए मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है, आप नोट कर सकते हैं। 24 और 25 तारीख मीन राशि में जब चंद्रमा रहेंगे उस दिन आप अपने घर के अंदर खुश रहेंगे, खुशी का माहौल होगा और आप अपने फैमिली के साथ अच्छे रहेंगे, एंजॉय से रहेंगे। और इस समय में आप हो सकता है किसी टीवी में बैठकर कोई प्रोग्राम देखें, कोई मूवी देखें, ये सब समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा भोजन, अच्छी फैमिली, अच्छा घर का सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा। इसके बाद मेष राशि में जब 26, 27 और 28 तारीख में चंद्रमा रहेंगे, इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे अपने एजुकेशन के कार्य में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और यदि इस समय में आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वह भी आप उस जॉब के लिए जो एजुकेशन आपको प्राप्त करनी है उस एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए उसमें भी आप अच्छा कर पाएंगे। और इस समय में यदि आप चाइल्ड के लिए प्लान करना चाहते हैं तो ये डेट आपके लिए अच्छी रहेंगी। इस डेट्स में किया हुआ प्लानिंग आप सक्सेस हो पाएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 29 और 30 तारीख। 29 और 30 अगस्त आपके लिए बैड डेट्स में मैंने काउंट की है, ये बैड डेट्स में रहेंगी, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। 29 और 30 अगस्त को जब राहु के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेगा तो ये समय आपको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकता है, टेंशन वाला समय हो सकता है। इस समय आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव
कुछ धन आपसे उधारी मांगने के लिए आ सकता है। इस समय में दिया हुआ आपका धन वापस नहीं आएगा। इस समय में आपको, यदि आप किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वह लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। लोन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में जो आपके शत्रु हैं वे किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र आपके साथ कर सकते हैं, जो आपको पहले से ही मालूम हो जाएगा, उसके लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ इस समय में यदि आप एजिड हैं और इस दिन आप अपनी किसी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो इस समय में आपको आपकी बीमारी के लिए थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। 31 अगस्त और 1 और 2 सितंबर को आप अपने स्पाउस के साथ, यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के साथ और आनंदित रहेंगे। आपको उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। एंजॉयमेंट के पल आपको प्राप्त होंगे। इस समय में आप एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी खुश रह सकते हैं। इस समय में हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाने का आपको अवसर प्राप्त हो और आप अपने स्पाउस के साथ किसी मॉल या होटल या किसी रेस्टोरेंट या किसी डिस्को में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद कर्क राशि में 3 और 4 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे उस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों की तरफ से कोई छोटी मोटी टेंशन मिल सकती है। इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वाले खुश रहेंगे, बट इस समय में आपका समय सही नहीं रहेगा। हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार में जाने का अवसर प्राप्त हो, तो आप सोच समझकर पहले से ही प्रिपेयर होकर जाएं कि वहाँ पर आपकी इंसल्ट हो सकती है। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इसके बाद सिंह राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे 5 और 6 तारीख में, यह समय आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। इस समय में आपका भाग्य आपको सपोर्ट देगा। इस समय में आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपकी बातों में एक अजीब सी मिठास का आप लोग आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में आपके अंदर एक तेज, एक ऊर्जावान जिसे कहते हैं, आप बने रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में 7 और 8 तारीख को जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपके व्यापार, आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने व्यापार, कार्य क्षेत्र, अपनी जॉब के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आने वाले समय के लिए यदि आप कोई प्लानिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि इस समय में की हुई प्लानिंग आने वाले समय के लिए एक अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेगी। इसके बाद जब तुला राशि में 9 और 10 तारीख, ये 9 और 10 तारीख बहुत अच्छी डेट रहेंगी आपके लिए। मैंने 9 और 10 को गुड डेट्स में काउंट किया है। 9 और 10 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेगा तो हो सकता है इस दिन आप यदि कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस दिन आप किसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, जिसे डाउन पेमेंट कहते हैं, या डाउन पेमेंट के लिए या किसी ब्रोकरेज या ब्रोकर या डीलर या रियल एस्टेट के किसी व्यक्ति से मिल करके किसी प्रॉपर्टी के विषय में फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। और इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट को में उलटफेर कर पाएंगे, कुछ चेंजेस कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में नेम फेम प्राप्ति का योग भी आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 11, 12 और 13 मैंने बैड डेट्स में काउंट किए हैं। इस दिन आपको मानसिक तनाव रह सकता है। इस समय में हो सकता है आपको, मैंने पहले ही बताया, आपको आपके स्पाउस की वजह से, स्पाउस की बीमारी की वजह से या अपनी किसी बीमारी की वजह से, या हो सकता है आपको आपके पड़ोसियों की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या हो सकता है आपको अपने मंथली या रूटीन चेकअप के लिए किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से मिलने का या कंसल्टेशन लेने का समय है। ये समय आपके लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने का रहेगा। 14 और 15 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ पर होंगे धनु लगन में, उस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। उस समय में आप परफ्यूम इत्यादि खरीदना और अपने हेयर स्टाइल के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं कि आपको किस प्रकार से योजना बना करके अपने आने वाले समय को पहले से ही ध्यान में रखते हुए उसके लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 16 और 17 तारीख को मकर राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको किसी भी प्रकार से कोई बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। इस समय में यदि आप कोई बाहर का भोजन लेते हैं या पानी इत्यादि पीते हैं तो उसके लिए बहुत केयरफुल लेना चाहिए। इस समय में फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम का होने का अंदेशा रहता है। इस समय में आपको, अगर आप मार्केट जाते हैं तो इस समय में अपने धन को भी बहुत सुरक्षित करके रखना चाहिए। इस समय में हो सकता है कि आपका धन किसी कारण से चोरी हो जाए, आपका वॉलेट मिस हो जाए या कहीं रह जाए, छूट जाए, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो ये था मून का ट्रांजिट जो मैंने आपको बताया। आपको मैंने कुछ गुड डेट्स और कुछ बैड डेट्स बताई हैं, इन्हें आप कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं। अपने मोबाइल के कैलेंडर में मार्क करें विद अलार्म और आप देखें कि इन डेट्स में आपके साथ
क्या क्या चीज़ें घटित हुई, उन चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस महीने में रहने वाले व्रत और त्यौहार के विषय में भी बात कर लेते हैं। 11 अगस्त को हरियाली सिंधारा तीज का व्रत रहेगा, पर्व रहेगा। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। 14 सितंबर को श्री राधाष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को एडवांस में व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था धनु लगन वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का मंथली हॉरोस्कोप। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो को लेकर के आपके पास कोई सुझाव है तो अपने सुझाव आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।